आखिर ऐसे हादसे बार-बार क्यों हो रहे हैं? मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा का विषय नहीं रहा, बल्कि ईरान, अमेरिका, नाटो, तेल व्यापार और वैश्विक राजनीति का मुद्दा बन चुका है, जहां एक गलती पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। हाल ही में खबर सामने आई है कि ईरान ने नाटो को चेतावनी दी है, क्योंकि हम जो हॉर्मुज डब्ल्यू वाला क्षेत्र है, वहां पर की जो जहाज़ हैं उन पर हमला हुआ है, और इसके साथ ही जो अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं उनमें तनाव बढ़ चुका है। अब ये जो हॉर्मुज जलडमरू वाले क्षेत्र में जो यहाँ पर लड़ाई हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, ये केवल एक दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तेल व्यापार, सेना, समुद्री रास्ते और वैश्विक राजनीति जो है इस युद्ध से जुड़ी हुई है। और अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र वो क्या है? यह एक बहुत ही छोटा सा और बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है, क्योंकि ये जो इससे जो तेल व्यापार है वो बहुत ही सस्ता हो जाता है। यानी कि ये जो है फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में से लेके जो अरब सागर है उसको जोड़ता है, और यह पूरी दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार है, जो कि यहाँ पर सस्ते तरीके से होता है, और एक मात्र यही रास्ता है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो तेल व्यापार है वो होता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से तेल की सप्लाई जो है वो होती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो तेल की कीमत जो है बढ़ जाएंगी, पेट्रोल दाम के जो दाम है वो महंगे हो जाएंगे, और पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही इसका असर जो है भारत जैसे देशों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो जब तनाव हुआ था तो जो हॉर्मुज जलडमरू वाला क्षेत्र है जब वो बंद हो गया था तो पूरी दुनिया में जो ऊर्जा संकट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब मुख्य विवाद क्या है? अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो है वो चाहते हैं कि जो समुद्री रास्ता है वो खुला रहे और तेल की सप्लाई जो है न रुके और व्यापार सुचारू रूप से जो है चलता रहे, और ईरान की जो सेना है उसकी शक्ति सीमित रहे। लेकिन ईरान चाहता है कि अमेरिका के द्वारा जो दबाव लगाया जा रहा है वो, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो ईरान पर दबाव डाला जा रहा है वो कम हो जाए, और उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटा दिया जाए, क्षेत्र में उसका जो प्रभाव है वो बना रहे, और जो विदेशी सेना यहाँ पर हॉर्मुज वाले क्षेत्र में मौजूद है उसको कम कर दिया जाए। ये जो है ईरान चाहता है। लेकिन अगर हम देखें जो नाटो क्या है जिसको यहाँ पर ईरान ने चेतावनी दी है? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक बहुत ही कई पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन है। इसमें सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। अब ईरान क्यों नाराज हो रखा है नाटो से, यानी कि उसने यहाँ पर नाटो को चेतावनी क्यों दी है? ईरान का कहना है कि अगर नाटो देश अमेरिका की मदद करेंगे तो ईरान उन्हें भी जिम्मेदार मानेगा। यानी कि अगर जो नाटो देश है, यानी कि जो नाटो में देश सदस्य शामिल हैं, अगर वो यहाँ पर अमेरिका की मदद करेंगे तो ईरान जो है उनको जिम्मेदार मानेगा और उन पर जो है हमले हो सकते हैं। अब हम देखें तो जहाज़ पर हमला क्या था? यानी कि जो यहाँ पर हॉर्मुज जलडमरू वाले क्षेत्र में जहाज़ पर हमला हुआ है वो क्या था? हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो हॉर्मुज क्षेत्र है उसमें एक कार्गो जहाज़ पर हमला हुआ है। यानी कि जो हॉर्मुज वाला क्षेत्र है उसमें एक कार्गो जहाज़ है उस पर हमला हुआ है। जहाज़ के जो ब्रिज सेक्शन है उनको नुकसान पहुंचा है, और कुछ रिपोर्ट्स में जो ड्रोन हमला है वो बताया जा रहा है। अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनका शक जताया जा रहा है कि इसके पीछे जो है ईरान हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो ईरान ने कई मामलों में सीधी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की, यानी कि कई प्रकार के जो है हमले हुए हैं, लेकिन ईरान ने जो है एक सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है कि उसने जो है वहाँ पर हमला करवाया है। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो ईरान का पक्ष क्या है? जो है आत्मनिरपेक्षता, यानी कि जो ईरान है वो कहता है कि अमेरिका और इजराइल उस पर जो है दबाव डाल रहे हैं, इसीलिए वह अपनी सुरक्षा कर रहा है, यानी कि अपनी सुरक्षा के रूप में जो है हमले कर रहा है। और इसके साथ ही जो विदेशी हस्तक्षेप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ईरान का आरोप है कि पश्चिमी देश जो है मिडल ईस्ट में दखल देते हैं और इससे तनाव बढ़ता है। और उसके साथ ही आर्थिक तनाव जो प्रतिबंध है वो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ईरान पर लगाया जाता है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी जो प्रतिबंध है वो यहाँ पर झेल रहा है, तेल व्यापार प्रभावित होता है, और उसके साथ ही जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हम देखें तो ईरान और अमेरिका का जो यहाँ पर युद्ध हो रहा है इससे पूरी दुनिया में जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो रही है। अब अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनका क्या पक्ष है? अमेरिका क्या चाहता है कि समुद्री सुरक्षा जो है वो बनी रहे, यानी कि अमेरिका चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता जो है वो सभी के लिए खुला रहे, व्यापार जो है सुरक्षित रूप से होता रहे, यानी कि जहाज़ पर हमले ना हो और वैश्विक व्यापार को खतरा जो है ना हो, उसके साथ ही तेल की जो सप्लाई है वो प्रभावित ना हो। और अगर हम देखें जो क्षेत्रीय स्थिरता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अमेरिका और जो नाटो हैं वो कहते हैं कि ईरान क्षेत्र में तनाव जो है वो बढ़ा रहा है।
यानी कि अमेरिका के द्वारा ये कहा जाता है कि ईरान जो है क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है। अब जो गल्फ़ देश हैं उनकी क्या स्थिति है? खाड़ी वाले जो देश हैं यानी कि जो सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है और उसके साथ ही इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा कठिन है क्योंकि वे अमेरिका से जुड़े हुए हैं। लेकिन ईरान से युद्ध भी यहाँ पर यानी कि ईरान भी युद्ध नहीं चाहता, यानी कि ईरान ये नहीं चाहता है कि युद्ध हो। लेकिन हम देखें तो जो अमेरिका है और इज़राइल है उसके द्वारा हमले किए जाते हैं, इसीलिए जो है ईरान जो है दोबारा से हमले करता है। और जो यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका द्वारा ये कहा जा रहा था कि उसका जो परमाणु हथियार है उसको बंद करा दिया जाए। इसीलिए जो है ईरान यानी कि ईरान जो है वो अपना जो परमाणु हथियार बना रहा है उनको बंद नहीं करना चाहता है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। अब यहाँ पर जो गल्फ़ देश है उनकी चिंता क्या है कि तेल व्यापार जो है वो यहाँ पर प्रभावित ना हो, बंदरगाह, नागरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, ये जो है एक तरीके से चिंता का विषय इनके बीच में बने हुए हैं। अब इससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत क्यों चिंतित है? भारत का जो बहुत सारा तेल है वो गल्फ़ देशों से खरीदता है, यानी कि अब देखें तो जो ज़्यादा तेल है वो यहाँ पर गल्फ़ देशों से आता है। लाखों भारतीय लोग गल्फ़ स्टेट जो है वहाँ पर रहते हैं। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो जो पेट्रोल के दाम हैं वो महंगे हो सकते हैं, डॉलर महंगा हो सकता है, शेयर बाजार प्रभावित हो सकता है और उसके साथ ही जो व्यापार लागत है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब तेल की कीमतें क्यों जो है बढ़ती हैं? जब युद्ध और तनाव बढ़ता है तो जहाज़ कम चलते हैं और जो बीमा है वो महंगा हो जाता है, तेल की सप्लाई कम हो जाती है। इससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? ये यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है। अभी स्थिति क्या है? अभी हम देखें तो सीधा विश्व युद्ध नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो तनाव हो रखा है ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये तीसरा विश्व युद्ध है। लेकिन जो है काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन गंभीर तनाव है, यानी कि हम देखें तो जो पूरा ईरान, अमेरिका और के बीच में जो तनाव है वो बना हुआ है। सबसे बड़ा यहाँ पर खतरा देखने को मिल रहा है कि गलती से अगर बड़ा हमला होता है तो नाटो की जो सीधी एंट्री वो यहाँ पर हो सकती है और हॉर्मुज वाला क्षेत्र है वो पूरी तरीके से बंद हो सकता है। इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया जो है प्रभावित होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो यूएन है वो युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है, बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हम देखें तो अभी अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते की बात हो रही थी, लेकिन जो है अभी तक समझौता हुआ नहीं है। अब आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाज़ों की जो सुरक्षा है, सुरक्षा पर काम कर रही है ये। और उसके साथ ही हाल ही में आईएमओ यानी कि आईएमओ ने सुरक्षा कारणों के से कुछ ऑपरेशन भी रोके हैं, यानी कि कुछ ऑपरेशन जो चल रहे थे उनको जो है आईएमओ है उसने रोका है। अब मीडिया और सोशल मीडिया की क्या भूमिका है इसमें? यहाँ पर समस्या क्या देखी जा रही है कि कई बार जो है आधी जानकारी दिखाई दी जाती है, यानी कि जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा आधी जानकारी दी जाती है और उसके साथ ही सनसनी फैलाई जाती है। यानी कि वर्ल्ड वॉर जैसे शब्द जो है जल्दी इस्तेमाल होते हैं मीडिया के द्वारा। इसीलिए ज़रूरी है आधिकारिक स्रोत को देखें, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उनको देखा जाए और उसके साथ ही कई देशों की जो रिपोर्ट है उनको पढ़ें और तुरंत निष्कर्ष जो है न निकालें। यानी कि अगर कोई जहाँ यहाँ पर किसी भी न्यूज़पेपर या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर गलत अगर न्यूज़ आती है तो उसमें तुरंत उस पर जो है अपना निष्कर्ष ना निकालें। अब सभी पक्षों का क्या यानी कि संतुलित रुख क्या है या विश्लेषण क्या है? ईरान चाहता है कि सुरक्षा बनी रहे, प्रतिबंध हटा दिया जाए और उसके साथ ही क्षेत्रीय प्रभाव उनका बना रहे, यानी कि ईरान का जो हॉर्मुज जलसंधि वाला क्षेत्र है वहाँ पर उसका प्रभाव बना रहे। लेकिन अमेरिका चाहता है जो समुद्री सुरक्षा है वो यहाँ पर दी जाए लोगों को, यानी कि जो देश हैं उनको, और व्यापार बिल्कुल तरीके से प्रभावित ना हो और सहयोगी देशों की रक्षा की जाए। नाटो जो है क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है और गल्फ देश जो है युद्ध से बचना चाहते हैं और तेल व्यापार को सही तरीके से चलाना चाहते हैं। भारत जो है तेल और व्यापार और उसके साथ ही भारतीय नागरिकों की रक्षा करना चाहता है। निष्कर्ष क्या है? हॉर्मुज जलसंधि वाला क्षेत्र जो है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। नाटो की भूमिका है जो है वो विवाद को सुलझाने पर काम कर रहा है। जहाज़ों पर हमला ने कई चिंताएं बढ़ाई हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई है। सबसे ज़रूरी बात है यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यानी कि उसके साथ ही ये जो है राजनीति, तेल व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई है। अगर ये जो यहाँ पर लड़ाई चल रही है ये रुकती है तो यहाँ पर जो हॉर्मुज जलसंधि वाला क्षेत्र है वहाँ पे तनाव देखने को नहीं मिलेगा और वो रास्ता जो है बंद नहीं होता। अगर जो है यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो युद्ध चल रहा है ये बंद होगा या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं। और उसके साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उस पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।